बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और डिफेंस आउटपोस्ट ने एक ऐसी पोस्ट लगाई है जिसकी आग जो है आपको मिडल ईस्ट से इंडिया तक जो है, यानी मिडल ईस्ट से मुराद मेरी इजराइल से इंडिया तक जो है नज़र आएगी और धुआं उड़ता हुआ अमेरिका से दिखाई देगा। आउटपोस्ट के मुताबिक पाकिस्तान के एक अदारा है NCA, जिसके एडवाइज़र हैं लेफ्टिनेंट जनरल खालिद अहमद, जो कि हाजिर सरवर लेफ्टिनेंट जनरल हैं और एडवाइज़र भी हैं NCA के। और उन्होंने ये दावा भी किया है कि ये आउटपोस्ट की बात कर रहा हूँ, डिफेंस आउटपोस्ट नाम है। उन्होंने ये दावा भी किया है कि उनकी तमाम तर दी गई मालूमात जो हैं हक़ाइक़ पर मबनी है। उन्होंने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस की है और इस मीडिया कॉन्फ्रेंस की उन्होंने वीडियो भी शेयर की है, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल खालिद अहमद, जो कि सीनियर जो हैं दिफाई माहिर हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान J-35 की एक्विजिशन के लिए तेज़ी दिखाने वाला है, यानी तेज़ी दिखा रहा है क्योंकि पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत है। ये बड़ी ख़बर थी कि फ़ास्ट ट्रैक के ऊपर J-35, मैंने 2 रोज़ पहले आपको बताया था कि पाकिस्तान J-35 ना सिर्फ एक्वायर कर रहा है बल्कि उसकी तादाद में भी इजाफा कर रहा है। जो अभी तक की रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक तो 40 है, लेकिन उसके बाद ख़बर आई कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दफ़ाई मुआहदे के बाद इसकी तादाद 100 तक बढ़ाई जा सकती है। लेकिन इसमें और भी ख़बरें हैं जो खालिद अहमद साहब ने, लेफ्टिनेंट जनरल खालिद अहमद ने मीडिया कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने 3 पॉइंट्स जो हैं वो बयान किए, मैंने वो सुने हैं। उनकी मीडिया कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि एक तो J-35 को फास्ट ट्रैक पे किया जाएगा, दूसरा उन्होंने कहा J-10C और PL-15 की इन्वेंट्री को भी बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मज़ीद BVR मिसाइल्स और J-10C जो हैं उनको एक्वायर किया जाएगा, ऐसा उस वीडियो के अंदर मौजूद है। और इसमें बताया गया है कि ये सारी चीज़ें जो हैं लिंक करती हैं कि पाकिस्तान क्या भारत से मुकाबला, और उसके बाद इसराइल का ईरान पर हमला, और इसके बाद इसराइल का कतर पर हमला, और फिर पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया कि उसको जितना जल्द हो सके J-35 लेना है, क्योंकि भारत कोशिश कर रहा था कि वो अमेरिका से F-35 जहाज़ खरीदे और पाकिस्तान को ज़रूरत है जल्द से जल्द एक ऐसे 5th जनरेशन जहाज़ की जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हो, जिसमें लेटेस्ट रडार सिस्टम हो, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में बेहतर अंदाज में काम कर सके। और इस वक्त दुनिया में अगर कोई नंबर 1 जहाज़ है तो वो यही J-35 है। इस पोस्ट के अंदर ये भी दावा तो नहीं कहूँगा, लेकिन इस बात का इजहार किया गया है कि पाकिस्तान तकरीबन 1000 के करीब जो BVR मिसाइल PL-15 है वो लेगा। आपको PL-15 की अहमियत का पता है कि पाकिस्तान के इस वक्त मौजूदा फ्लीट के अंदर जितने जहाज़ मौजूद हैं, चाहे वो J-10C है या JF-17 थंडर ब्लॉक 3 है, उसमें PL-15 को इंटीग्रेट किया जाता है। और इसमें 250 के करीब तो PL-15 जो है J-10C के साथ ही आए थे। उसके बाद एमरजेंसी की बुनियाद पर जब इंडिया ने हमला किया तो 100 के करीब कहा जाता है कि मज़ीद आए थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये मज़ीद आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो J-35 आ रहा है उसके साथ भी मज़ीद PL-15 BVR मिसाइल जो हैं वो ख़रीदे जाएंगे। ये भी कहा गया है कि इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को भी जो है वो देखा जाएगा, यानी TOT के तहत भी इनको देखा जाएगा कि PL-15 पाकिस्तान में ही तैयार हों, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में, जिसका अंदाज़ा तकरीबन 1000 मिसाइल्स के पर लगाया गया है, पाकिस्तान को दरकार होगी। और ये 1000 मिसाइल्स जो हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो फ्लीट है इस वक्त 200-300 जहाज़ों पर मुश्तमिल है, 200 से ऊपर, और इसको बहुत जल्द 300 जहाज़ों पर मुश्तमिल हो जाना है। और उसके बाद अगर सऊदी अरब के साथ भी हम अल-जाफ एयर बेस के ऊपर काम करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को ना सिर्फ अपना फ्लीट बड़ा करना होगा बल्कि मिसाइल्स की तादाद में भी इजाफ़ा करना होगा। ये बड़ी खुशाइंद ख़बर है और मैं ये समझता हूँ, क्योंकि जिस तरह से लेफ्टिनेंट जनरल खालिद अहमद ने ये ऑफिशियली अब बयान कर दी है कि पाकिस्तान बड़ी तैयारी कर रहा है, पाकिस्तान एक बड़ी एयर फोर्स और पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 एयर फोर्स बनाने की तैयारी कर रहा है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर पाकिस्तान PL-15
PL-12 हम बनाते हैं जी पहले टेक्नोलॉजी हमारे पास है। PL-15 अगर हमने बनाना शुरू कर दिया तो फिर आप सोच सकते हैं कि पूरी इस्लामी दुनिया के लिए ये कितनी खुश आइंद बात होगी। और पाकिस्तान इन मिसाइल्स के बनाने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त अटैकिंग पोजीशन पर आ जाएगा। एक तो J-35 आ जाएगा, J-10C मौजूद है, फिर हम जो है JF-17 थंडर ब्लॉक 3 खुद बनाते हैं और ब्लॉक 4 पर काम कर रहे हैं। उसके लिए भी प्रोजेक्ट अज़म मौजूद है जिसके तहत काम किया जा रहा है कि पाकिस्तान खुद का स्टेल्थ जहाज़ जो है तैयार करे जो 5th जनरेशन का हो। इस पर एक अलग से वीलॉग जो है वो भी मौजूद है, आप उसको भी देख सकते हैं। मेरी अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। पाकिस्तान दुनिया भर में एक बेहतरीन फ़ौज और एक बेहतरीन दिफाई फ़ौज जो है वो ख़ुद को साबित कर चुकी है और पाकिस्तान की एयर फोर्स ख़ुद को एक बेहतरीन दिफाई एयर फोर्स साबित कर चुकी है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि नंबर 1 एयर फोर्स है और इस पर बहुत सारे तज्ज़ियाकार जो बैरून मुल्क बैठे हैं उनका भी ये मानना है कि पाकिस्तानी पायलट्स ने वो कर दिखाया जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। नंबर्स आ गए हैं 1 2 3 4 4 उन जहाज़ों के जिनका नाम राफेल है और जिनको पाकिस्तानी शाहीनों ने J-10C और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के ज़रिए उड़ाया। दुनिया का सबसे बड़ा इंटरसेप्टर प्रोग्राम जिसको S-400 कहते हैं, रशिया का बना हुआ, उसको गिराया। तो इससे साफ ज़ाहिर है कि पाकिस्तान ऐसी कैपेबिलिटीज़ में अब मज़ीद इन्हांस करेगा क्योंकि उसका सऊदी अरब के साथ मुआहदा भी हो गया और पाकिस्तान को अगर किसी जगह पर फाइनेंस की कमी आती थी तो वो पूरी आसानी के साथ की जा सकती है। और इसके साथ साथ सऊदी अरब का भी विजन 2030 जो है उसके तहत सऊदी अरब ने भी अपने मुल्क के अंदर बहुत सारी दिफाई सलाहियतें जो हैं उनको उस पर खुद इंसारी करनी है ताकि वो बाहर से कम असला जो है खरीद सके। तो इससे नज़र आता है कि ख़त्े में द बैलेंस ऑफ पावर जो है वो पाकिस्तान के पलड़े में आ गई है। इन जहाज़ों का आना, लेफ्टिनेंट जनरल खालिद अहमद का ओपनली इस बात का इजहार करना कि हमने इसको फास्ट ट्रैक पे डाल दिया है, J-35 को जितना जल्द हो सके आ जाए या आ जाएगा। PL-15 को मज़ीद जो है लिया जा सकेगा और बमा टेक्नोलॉजी के लिया जा सकता है। मैंने आपको वो बता भी दिया कि किस लिंक के ऊपर मैंने ये सारी चीज़ें हासिल की थी और उसकी मालूमात कहाँ से मिली थी। तो इससे समझ आता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री प्लानिंग जो है एक ज़बरदस्त प्लान पर अमल कर रही है जिसके तहत पाकिस्तान को बैलेंस ऑफ पावर के इस सारे एपिसोड में एक सुपर पावर के तौर पर सामने आना है। पाकिस्तान एयर फोर्स को नंबर 1 फोर्स बनना है। पाकिस्तान की जो बड़ी है या बहरी है वो भी नंबर 1 है, उस पर मैं दोबारा बात करूँगा आपसे। लेकिन इस वक्त मुझे खुशी इस बात की है कि ये कंफर्म हो गया कि पाकिस्तान J-35 को फास्ट ट्रैक पर हासिल कर रहा है। क्यों हासिल कर रहा है इसके लिए आपको जंग मई, फिर इज़राइल ईरान वॉर और कतर इज़राइल तनाज़ा जो है इसको, और उसके बाद मुस्लिम दुनिया की मीटिंग और उसके बाद पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई माहदे को पढ़ना होगा। ये बड़ी खुशाइन ख़बर है जो एक हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल की जानिब से आई है। ये कंफर्मेशन जो कि NCA के एडवाइज़र हैं और NCA आपको पता है कि नेशनल कमांड अथॉरिटी है जो तमाम इन चीज़ों को जहन में रखती है कि पाकिस्तान को किस किस किस्म की दिफाई सलाहियतों की ज़रूरत है, चाहे वो एटमी है या रवैती हैं। वो तमाम जो है ये काम, ये अदारा यहाँ बैठे थिंक टैंक्स जो हैं वो करते हैं और आपके थिंक टैंक ने J-35 की जल्द से जल्द उसको हासिल करने की प्लानिंग की है। J-10C को मज़ीद जहाज़ और J-10 और PL-15 के मज़ीद मिसाइल लेने की बमा टेक्नोलॉजी प्लानिंग की है। अल्लाह पाक हमारी फ़ौज को इसी तरह हर आने वाले दिन के साथ मज़बूत से मज़बूत बनाए और पाकिस्तान को उम्मत मुसलमा का मुहाफ़िज़, हरमैन शरीफ़ैन के मुहाफ़िज़ तो हम बन गए हैं, पाकिस्तान को उम्मत मुसलमा का भी मुहाफ़िज़ बनना है। और इसके लिए पाकिस्तानी फ़ौज को मज़ीद हथियारों, मज़ीद असले और मज़ीद टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत है जो कि अब सऊदी अरब के साथ मिल जाने के बाद पाकिस्तान हासिल कर लेगा और पाकिस्तान हासिल कर रहा है। अब तक के लिए इतना ही।
अल्लाह हाफ़िज़।